न्यूट्रिशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ जो वीडियो बना रही हूँ बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। यानी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका मुंह होता है वो पूरी तरह से नहीं खुल पाता है। इसके पीछे कौन से ऐसे कारण होते हैं, क्या एक ऐसी बीमारी है कि मुंह पूरी तरह से नहीं खुल पाता, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। पर अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगती है तो सभी के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और नए दर्शक पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। माउथ संबंधी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो हमको होती रहती है और गले संबंधी भी बहुत सारे संक्रमण होते हैं जो सभी लोगों को होते रहते हैं। लेकिन मुंह पूरी तरह से नहीं खुलना ये एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति सबसे ज्यादा धूम्रपान करता है, सुपारी का सेवन ज्यादा करता है। बहुत सारी महिलाएं भी ऐसा काम करती है कि सुपारी खाती है। सारे लोग ऐसे होते हैं जो गुटखे का सेवन करते रहते हैं। सारे लोग गांव में ऐसे भी होते हैं जो हाथों में इस तरह से मिश्रण बना बना कर अपने मुंह के अंदर रखते रहते हैं, जिसके कारण उनको ये संक्रमण होने लगता है। धीरे धीरे मुंह में ये पूरी तरह से संक्रमित कर देता है और अंदर आपका मुंह जो होता है पूरी तरह से खराब होने लगता है। आप अगर आपके गाल को भी टच करते हैं तो बहुत तेज दर्द महसूस होता है और आपका मुंह पूरी तरह से नहीं खुल पाता। और जब ये समस्या शुरू होती है तो उसे बहुत ही ज्यादा गंभीर समस्या बन जाती है और आप इस बीमारी के कितने ही चक्कर काट ले, लेकिन ये समस्या बिल्कुल भी सही नहीं होती है। इसीलिए सबसे पहले आप धूम्रपान को छोड़े। गुटखा, पान, सुपारी ये सब सेहत के लिए नुकसानदायक होता है और इसका सेवन सबसे पहले छोड़ना होगा। अगर आप इस तरह से मिश्रण बनाकर रखते हैं तो मुंह में पूरी तरह से संक्रमण हो जाएगा, छाला बनेगा, अल्सर बनेगा, कैंसर तक हो सकता है, खान भी अंदर बन सकती है, आपके गालों में, आपके गले में बहुत सारा संक्रमण बढ़ सकता है और इसी के साथ में आपके गले के अंदर भी बहुत सारी समस्याएं बनने लग जाएगी। इसीलिए सबसे पहले इन सब चीजों को आपको छोड़ना होगा। जब आपके मुंह के अंदर इस प्रकार का संक्रमण होता है तो आपको कुछ लक्षण भी दिखाई देंगे, जैसे आपके गालों के अंदर सफेद रंग की धारियां बन जाएगी, आप पूरी तरह से मुंह को नहीं खोल पाएंगे, आपके गले के अंदर भारीपन हो जाएगा, पानी भी आप सही ढंग से नहीं पी पाएंगे, गले में कुछ अटका हुआ सा लगेगा और मुंह में बहुत तेज दर्द होएगा, अंदर पूरा सूखापन लगेगा। आपके गालों के अंदर व्हाइट लाइनों के बीच में आपको ऐसा लगेगा जैसे एक तरफ व्हाइट लाइनें हैं फिर कई लाल लाइनें हैं, इस तरह से आपको दिखाई देगा। और उन लाइनों को अगर आप टच भी करते हैं तो उभरी उभरी सी बनने लग जाएगी और आपको और भी समस्या बनने लग जाएगी। जब आप मुंह को खोलेंगे तो आपको खिंचाव महसूस होएगा, जैसे आप मुंह को खोलते हैं तो आपको दर्द महसूस होता है और ऐसा लगता है कि जैसे अंदर पूरी तरह से खुश्की आ गई है, अंदर से पूरा मुंह सूखने लग गया है। धीरे धीरे ये संक्रमण बढ़ जाता है और आप खाने पीने में भी बहुत दिक्कत महसूस करते हैं, यानी कि आप खा पी भी सही ढंग से नहीं पाते। इस तरह की बहुत सारी समस्याओं के लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आपको इस प्रकार का कोई भी संक्रमण है तो आप एक ऐसी छोटी छोटी चीजें करेंगे तो आपके मुंह का संक्रमण सही हो जाएगा, आप पूरी तरह से मुंह को खोल पाएंगे और आपके मुंह के अंदर धारियां बनने लगी है वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से सही हो जाएगी। इससे पहले आपको सबसे पहले अगर आप सुपारी खाते हैं, धूम्रपान करते हैं या ऐसा पदार्थ खाते हैं जिससे कि आपको नुकसान हो तो उन सबको पहले छोड़ना होगा। अगर आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर आपको बहुत सारे मेडिसिन देते हैं, लेकिन इसका परमानेंट इलाज बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आपने पहले ही आपके मुंह के अंदर ऐसा संक्रमण कर लिया है जिसके कारण उसका कोई भी इलाज नहीं होता। सिर्फ दर्द निवारक गोलियां दी जाती है, कुछ आपको गरारे करने के लिए पानी दिया जाता है, इसी तरह की आपको कुछ दवाइयां दी जाती है, लेकिन उनसे आपको कोई भी आराम नहीं मिलता। ये समस्या जैसे गरीब लोग हैं या फिर अनपढ़ लोग होते हैं या बहुत सारे गांव वाले होते हैं तो समझ में भी आता है कि वो इस चीजों को अपनाते हैं, लेकिन आजकल पढ़े लिखे भी सुपारी खाना पसंद करते हैं या फिर गुटखा खाते हैं, तो ये सेहत के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। इसीलिए गुटखा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सुपारी अगर बहुत सारी औरतें भी खाती है, बहुत सारे बच्चों को भी वो खाने को दे देती है, तो ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। अगर आप सुपारी ज्यादा खाते हैं तो आप अभी से सावधान हो जाइए कि आपके मुंह के अंदर ये संक्रमण बढ़ सकता है। अगर नेचुरली आप आपके मुंह को देखते हो तो जैसे कि आपके मुंह को आप पूरी तरह से खोलते हो तो आप देखेंगे कि पूरी तरह से जब खोलोगे तो उसमें दर्द नहीं होएगा, उसमें खिंचाव महसूस नहीं होएगा, आपको खुश्की बिल्कुल भी नहीं लगेगी, सूखापन आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर आपको कोई समस्या होगी तो आपका मुंह जो होता है वो पूरी तरह से नहीं खुल पाता। ऐसे लोगों को जो समस्या हो जाती है तो वो खाना भी बिल्कुल छोटा छोटा बाइट अपने मुंह के अंदर चबाते हैं और फिर खाते हैं,
क्योंकि उनका संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। यहाँ पर मैं आपको ऐसी कुछ चीजें बताऊंगी, ऐसे कुछ उपाय हैं जिनको भी आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी सावधानियां भी रखनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे मुंह की एक्सरसाइज की। आप जब भी इस तरह से बैठे हो तो अपने मुंह की एक्सरसाइज करने से आपके मुंह के अंदर जैसे कि खुश्की आ गई है वो सही हो जाएगी। आपके मुंह के अंदर अगर सूखापन लग रहा है तो वो सही हो जाएगा। आपका मुंह पूरी तरह से नहीं खुल रहा है तो खुलने लग जाएगा। धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को करते रहिए और इसे बढ़ाते रहिए। जैसे 2 मिनट किया, फिर उसके बाद थोड़ा और समय बढ़ाया, इस तरह से आप कर सकते हैं। आपको इस तरह से पानी जिस तरह से हम मुंह में भरते हैं और फिर कुल्ला करते हैं, उसी तरह से आपको मुंह को घुमाना है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक्टिविटी करके बता देती हूँ। आपको सबसे पहले करना है, इस तरह से मुंह को फुलाना है। इस तरह से करना है। उसके बाद आपको मुंह को इस तरह से पंप करना है अंदर की तरफ। इस तरह से अभी आपको करना है और फिर धीरे धीरे आपको मुंह को खोलना है। इस तरह से जितना आप खोल सकते हैं उतना आपको मुंह को खोलना है। यहाँ पर मैं तो कम ही खोल रही हूँ, बाकी मेरा और भी ज्यादा मुंह खुल सकता है। तो मुंह को आपको ज्यादा खोलना है, वापस बंद करना है। तो इस तरह से आपको इस एक्टिविटी को करना है, जिससे कि अंदर आपको खिंचाव होएगा तो वो सही होने लगेगा। तो उपाय यहाँ यह है कि आपको नीम की पत्तियां लानी है, पानी के अंदर अच्छे से धोकर उनको बॉईल कर लेनी है और उसके बाद आपको उस पानी से दिन के अंदर 2 या 3 बार आपको गरारे भी करने हैं और मुंह के अंदर पानी को भर के और थोड़ी सी देर रखना है और उसके बाद आपको उस पानी को निकालना है। यानी कि नीम के पानी से आपको कुल्ले करने हैं। नीम एंटीबायोटिक होता है, सारे कीटाणु को खत्म करता है और एक नेचुरल तरीका होता है जिसे करने के बाद आपको काफी आराम मिलेगा। तो भी आपके मुंह की एक्सरसाइज होती है। तो आपको क्या करना है, कुछ बलून रोज फुलाने हैं। जैसे 4 या 5 बलून ले लीजिए और उनको आप मुंह में इस तरह से रखिए और उनको आप हवा देकर मुंह से भर करके और फिर उनको फुलाइए। इस तरह से अगर आप बलून में फुलाते हैं तो आपके मुंह की एक्सरसाइज होती है। अगर दर्द हो रहा होता है तो उसमें आराम आता है और रोज इस क्रिया को अगर आप करने लग जाएंगे तो आपका मुंह का संक्रमण सही होने लग जाएगा। चौथा उपाय यहाँ पर यह है कि अगर आपके मुंह के अंदर इस प्रकार धारियां बनने लग गई है, बहुत ही तेज खिंचाव महसूस हो रहा है, अंदर पूरी तरह से मॉइस्चराइजर जो है वो खत्म हो चुका है, तो उसके लिए आप क्या करें, कोकोनट वर्जिन ऑयल लीजिए और एक ढक्कन भर करके उसको मुंह के अंदर रखना है। कम से कम 2 मिनट तक आपको उसको मुंह के अंदर भर के रखना है। इसको भरने के बाद थोड़ी देर मुंह में रख करके और उसका कुल्ला करना है। ये उपाय अगर आप करते हैं तो अंदर से मुंह पूरी तरह से मॉइस्चराइजर हो जाता है। आपके अंदर गालों के ऊपर लाइनें बनने लग गई है, वो सही होने लग जाएगी। अंदर किसी भी प्रकार का संक्रमण हो गया होगा उसको वो सही करेगा। कोकोनट ऑयल विटामिन ए से भरपूर होता है, साथ में ही बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है। अगर किसी प्रकार की दाग धब्बे भी अगर मुंह में बनने लग गए हैं तो उसको भी वो बिल्कुल सही कर देगा। लेकिन आपको यहाँ पर कोकोनट वर्जिन ऑयल ही लेना है जो बिल्कुल नेचुरल होता है और इस उपाय को करने से आपका मुंह का सारा रोग सही होने लग जाएगा। माउथ के ओपन करने में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है तो इन चारों उपायों को आप करिए, आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपको परहेज भी करना है, सावधानी भी रखनी है। अगर आपको लगता है कि वीडियो कुछ यूजफुल है तो सभी के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।